हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आज हम सीखते हैं जो हमारी क्लासेस चल रही हैं 2D की, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखते हैं सर्कल्स। व्हाट आर सर्कल्स? ठीक है, तो मैं डबल क्लिक करके टॉप व्यू को मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि अभी हम टॉप व्यू में काम कर रहे हैं जो कि एक 2D व्यू पोर्ट है। ठीक है, यहाँ क्लिक करते हैं सर्कल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कल्स हम यहाँ से भी ले सकते हैं या आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आप टाइप करना चाहें, या आप ऊपर चले जाइए कर्व्स में और आपको यहाँ मिल जाएंगे सारे के सारे सर्कल्स। जो भी यहाँ टेक्स्ट के फॉर्म में है वही यहाँ आइकन की फॉर्म में है। ओके, ठीक है, सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ अ सर्किल? सर्किल क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि राउंडेड हो और जिसका एक सेंटर हो और सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस इक्वल हो, तो उसको हम सर्किल कह सकते हैं। ठीक है, सर्किल की बात करें तो सर्किल के अंदर जो हमारी मेन पॉइंट्स हैं वो हैं 3 पॉइंट। सबसे पहला एक सर्किल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि सर्किल सेंटर रेडियस, एक सर्किल बनेगा सेंटर से और वैल्यू पड़ेगी रेडियस की। ओके, तो हमने सर्किल ले लिया, कमांड स्टार्ट हो गई सेंटर ऑफ द सर्किल। उसके लिए मैंने टाइप करा 0 एंड एंटर। तो आप भी देखेंगे कि एक सर्किल आ गया। अभी कह रहा है कि रेडियस बता दीजिए, तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ रेडियस? रेडियस क्या होती है? तो रेडियस होती है सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की डिस्टेंस, डेट इज़ कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, अगर मुझको सर्किल बनाना है, अगर अभी आप चेक करें तो हम वर्क कर रहे हैं अभी फीट में। तो अगर मुझको बनाना है एक 1 फीट का सर्किल जिसका डाया 1 फीट हो, जिसकी जो टोटल लेंथ तो 1 फीट हो, तो मुझे डायमीटर इसमें मीन्स रेडियस मुझे टाइप करनी पड़ेगी 0.5। अगर 0.5 टाइप करेंगे तो रेडियस हाफ इधर की और हाफ इधर की मीन्स 1 फीट की बन जाएगी। ओके, एंटर कर देते हैं तो ये हमारा बन गया सर्किल जिसका जो लेंथ है वो हो गई 1 फीट। अगर चेक करनी है तो हम चलते हैं ड्राफ्टिंग में। लीनियर नहीं, क्योंकि ये एक सर्किल है तो इसके लिए लगेगी रेडियल डायमेंशन एंड डायमीटर डायमेंशन। ठीक है, तो इसका रेडियल डायमेंशन चेक कर लेते हैं जो कि दिखा रहा है 0.5, जो कि हमने टाइप करा था। ठीक है, डायमीटर भी चेक कर लेते हैं, डायमीटर इसका जस्ट डबल होगा। ओके, और एक सर्किल हम रेंडमली ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया सर्किल। सर्किल की अगर बात करें तो इसका कुछ सेंटर भी होगा, जो कि सेंटर में हम एक पॉइंट रख देते हैं, डेट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। इस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, जो कि हर जगह इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। डेट इज़ कॉल्ड द रेडियस। मीन्स सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। और इसी को हम इसको डबल कर देते हैं रेडियस को, मीन्स ये प्लस ये मीन्स 2r इज़ कॉल्ड द डायमीटर। डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सर्किल। आप उसको लेंथ भी कह सकते हैं अगर आप इसको नापेंगे, मेज़र करेंगे इंच टेप से या फिर किसी भी मेजरिंग टेप से। ओके, ठीक है, दूसरा सर्किल देखते हैं जो कि है हमारा सर्किल डायमीटर। ओके, स्टार्ट ऑफ द डायमीटर। क्योंकि ज़ीरो पर मैंने पहले ही एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है तो अब ज़ीरो पर तो मैं कर नहीं सकता, मैं रेंडमली कहीं पर भी एक क्लिक कर देता हूँ। अभी कह रहा है कि एंड ऑफ द डायमीटर बता दीजिए, तो मुझको बनाना है 1 फीट का एक सर्किल, तो मैंने टाइप करा 1। तो अभी देखें कि 1 की वैल्यू से ये आ गया है। अभी फाइनल नहीं हुआ है जब तक मैं इस पर एंटर नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने एंटर भी कर दिया। ओके, शिफ्ट दबा लेते हैं ताकि ये स्नैप हो जाए एक्सिस पर, लॉक हो जाए एक्सिस पर। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये रैंडमली कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया और ये लॉक हो गया। ओके, तो अभी देखेंगे कि एक सर्किल बना है जिसकी वैल्यू हमने डाली थी 1, जो कि 1 फीट का बना है, और एक सर्किल बना है जिसकी वैल्यू हमने डाली थी 0.5। सर्किल वही बना, बस वैल्यू हमने इसमें डाली थी रेडियस की 0.5, तो 1 का बना। इसमें हमने डाली थी 1, तो 1 का बना। तो ये है दोनों में डिफरेंस, ये सेंटर रेडियस से है और ये डायमीटर वाला है। ओके, सर्किल और भी हैं, और भी देख लेते हैं। एक है हमारे पास 3 पॉइंट सर्किल। फर्स्ट क्लिक,
सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक। अभी आप बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें इसका यूसेज आ जाएगा। ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्किल है जिसका नाम है सर्किल वर्टिकल टू सी प्लेन, डेट इज़ डायमीटर सर्किल। ठीक है, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, सर्किल बन गया क्या? सर्किल बन गया? चलिए चेक करते हैं। टॉप व्यू में है, डबल क्लिक करते हैं। अगर हम इस सर्किल को सिलेक्ट करते हैं तो देखें, ये हमने टॉप से इसको बनाया है, इसलिए ये हमको फ्रंट में दिख रहा है, डेट इज़ द वर्टिकल सर्किल। अगर पर्सपेक्टिव व्यू में हम जाते हैं और इसको एनलार्ज कर लेते हैं, हम टॉप व्यू में काम कर रहे थे तो वो हमको इस तरीके से दिख रहा था, ऐसा जैसे कि एक लाइन हो ये, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा सर्किल बन चुका है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सब कुछ डिलीट कर देते हैं, फ्रंट में चलते हैं और एक बना लेते हैं एक अपना कर्व। ठीक है, कर्व बना लेते हैं। कर्व बनाने के बाद हमने इस तरीके से कुछ एक शेप ले लिया, इसको मैंने सेलेक्ट करा, थोड़ा सा साइड में कर दिया। ओके, इसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे एक और कर्व बनाना है, तो एक कर्व और बना लेते हैं रैंडमली। ठीक है, जो कि शेप में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ओके, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास दो कर्व आ गए। अब हम बनाते हैं एक वर्टिकल सर्किल डायमीटर। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक। अगर आप देखेंगे पर्सपेक्टिव में तो ये हमारा सर्किल बन चुका है। अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो एज अ लाइन हमको दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, तो ये देखें एक हमारी 2D तैयार हो चुकी है 3D के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि पहले हम इसमें 2D क्रिएट करेंगे, उसी के ऊपर कमांड्स लगाएंगे, उसी से ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपको कामयाब कर देगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए।